प्रणाम दोस्तों, मैं रोई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आप सभी को पहले तो बहुत बहुत बधाई हो इस न्यू पोर्टल की एनर्जी की। आप सभी जानते हैं इस मेजर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एंड इसमें मेजर एनर्जी की एनर्जी शुरू हो चुकी है, एक्टिवेट हो चुकी है, जिसका इफ़ेक्ट आप सभी भी देख रहे हैं। हम कह सकते हैं कि इसका इफ़ेक्ट यानी कि एक लैंग्वेज में आ रहा है कि इफ़ेक्ट, लेकिन इसकी ब्लेसिंग्स या इसका इस एनर्जी का प्रेजेंस आप फील कर पा रहे हैं, इस एनर्जी की फ्रिक्वेंसी एंड वेव को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो ये जो एनर्जी है पिछले जो बीते समय में जो पोर्टल्स की एनर्जी गई है उनसे सबसे डिफरेंट एनर्जी है एंड सबसे डिफरेंट और बहुत पॉजिटिव और हाईली एनर्जी है। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि 77 नंबर जो है आध्यात्मिक नंबर होता है, लेकिन ये बहुत सारी अपने साथ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। जैसे कि एंजल्स नंबर में बताया जाता है और कहा जाता है इस नंबर को लेकर के कि जब भी ये नंबर लाइफ में देखना शुरू होता है तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हमें गुजरना होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन ईजी हो या फिर हार्ड हो या मतलब नॉर्मल ही निकल जाए या जिसमें कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये जो पोर्टल है, जो 77 का पोर्टल एक्टिवेशन हुआ है, इसमें सबसे पहले जो आप पिछले समय में से गुजर रहे थे वहाँ पे जितनी आपकी सोल, माइंड एंड बॉडी की जो क्लींजिंग चल रही थी, तो फाइनली आपने वो अचीवमेंट किया है। लेकिन इस एनर्जी का जो मेन रोल है, मेन जो पार्ट है इस एनर्जी का, वो क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने कल या परसों के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि 77 पोर्टल जो है डायमेंशंस को एक्टिवेट कर रहा है, यानी कि आपकी मल्टीपल्स डायमेंशन की एनर्जी को आपके लिए ओपन कर रहा है। तो उसमें जैसे कि आप टैप इन तो हो चुके हैं, यहाँ पे सभी सोल जो हैं धरती पे असेंडेड सोल हैं वो सभी उस एनर्जी में जा चुकी हैं एंड उस एनर्जी को एक्सप्लोर भी कर रही हैं। अगर मैं थोड़ा सा उसके सिस्टम्स एंड एक्सपीरियंस बताऊं तो शायद मे बी आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाए। तो पिछले ही कुछ दिनों से आप बहुत ज़्यादा डीप नींद को फील कर पा रहे हैं। नींद मतलब एक तो होती है नॉर्मल नींद, एक होती है ठीक है जैसी भी नींद है, लेकिन दूसरी जो आपने कभी महसूस नहीं किया, यानी बहुत डीप लेवल पे, जहाँ आपको जैसे कि वहाँ आपके थॉट ही समाप्त हो रहे हैं, पूरी तरह से शून्य की एनर्जी को आप फील कर पा रहे होंगे। क्योंकि जब भी आप नींद में जाते हैं तो आपके दिमाग जो है ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है, या किसी बात को लेकर के उस बारे में परेशान होना या उस चीज़ के बारे में सोचना। लेकिन अगर आपने देखा हो तो ये जो नींद ऐसी है कि बस अगर आँख बंद कर ली ना, तो आँख बंद करते ही सीधा आप मेडिटेशन में जा रहे हैं। यानी कि मतलब बस आपको पलक झपकाने की ज़रूरत है, पलक झपकते ही आप मेडिटेशन में टैप इन कर रहे हैं। यानी कि इतनी अलाइन एनर्जी है, इतनी कनेक्टेड एनर्जी है आपके सोल के साथ में। तो जो भी लोग कहते हैं ना कि हमारा मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता है, हम मेडिटेशन में फोकस नहीं हो पाते हैं, आप अगर इस टाइम मेडिटेशन से फोकस करते हैं या मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, कसम से सीरियसली आप बहुत जल्दी इस स्टेज में पहुंच जाएंगे कि आपका मेडिटेशन, आपका ध्यान या आपका वो अनुभव घट जाए जिसका आप जो आपको अनुभव नहीं हो पाते हैं वो अनुभव आपको हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी एक्सपीरियंस की बातें। लेकिन और भी मैं बात करूं तो दूसरी बात, आपका जो सबसे बड़ी चीज़ जो हील हुई है वो है आपका फियर। आपकी लाइफ में कोई ना कोई किसी चीज़ को लेकर के एक फोबिया था, एक डर था आपके जीवन में, जो बचपन से रहा हो या पिछले कुछ समय से रहा हो। तो एक किसी चीज़ को लेकर के आपके मन में कुछ गलत धारणा थी या कुछ लगता था आपको कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है मेरे लिए या बेकार है, जो भी है, एक डर था, एक फोबिया था, वो आपका रिलीज़ हुआ है। ये सब का डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव चैनलिंग है तो मे भी हो सकता है किसी का अलग होगा, किसी का अलग होगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये एक साथ ही एक जैसा ही होगा। ठीक है, तो सबकी लाइफ की चीज़ें अलग अलग हैं, बस थोड़ी एनर्जी हम सब मैच कर सकते हैं। जैसे कि मैंने भी बताया, तो कुछ आपका जो फोबियाज़ है, आपका कोई डर है, वो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए अलविदा कहने वाला है। ठीक है, वो चीज़ आपके जीवन में पूरी तरह से हील होके आपके पास लौट रही है। दूसरी बात कि आप कोई स्टेप्स लेने डर रहे थे, जैसे कि मैं बात करूँ मैस्कुलिन की, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, आप दोनों के लिए ही मैंने रिसीव किए हैं। जैसे कि अगर मैस्कुलिन जो है अगर स्टेप लेते हैं तो हमारी फेमिनिन स्टेप्स नहीं लेती है उस टाइम पे, और जब फेमिनिन स्टेप्स लेती है तो हमारे मैस्कुलिन्स
स्टेप नहीं ले पाते। यानी कि दोनों की जो कैपेबिलिटी है या दोनों की जो एनर्जी है वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाती है। जब भी कोई भी एनर्जी आप क्रिएट करते हैं या तो एक बैराग में जाता है या दूसरा बैकग्राउंड में चला जाता है। यानी एक अगर उसकी लाइफ के किसी पार्ट को टच करता है या उस एनर्जी के साथ में अलाइन होता है, तो दूसरा क्या है कि दूसरा किसी और ही दिशा में चल रहा होता है। तो यानी कि आप दोनों सेम एनर्जी पे नहीं आ पाते हैं, और जिसके चलते आपको बहुत सारी एनर्जियों के साथ में गुजरना होता है, बहुत सारी सफरिंग या बहुत सारे एनर्जी को मैं कह सकती हूँ कि पेनफुल एनर्जी के साथ में, या फिर कोई एक पेनफुल के साथ गुजरता है, कोई एक पीसफुल के साथ गुजरता है। तो इस तरह से आप दोनों की एनर्जी बैलेंस नहीं हो पाती है। कितना भी इनर वर्क करने के बाद या बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने के बाद भी आपकी लाइफ में एक चीज़, एक ट्रिगर पॉइंट से बना ही रहता है कि जब आप उनकी लाइफ मतलब आपकी लाइफ में वो एंटर करते हैं तो आप डिटैच हो जाते हैं, या आपके मन से वो चीज़ कनेक्टेड नहीं हो पाती है, कनेक्ट आप फील नहीं कर पाते। लेकिन ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे अब इसका सॉल्यूशन शुरू हो गया है। जैसे कि न्यू बिगनिंग हो रही है, आपके जीवन का एक नया पाथ, एक नया रास्ता, जो कि ये रास्ते में जो पहली किरण यानी कि है तो सभी एक साथ चल रहे हैं, और अभी की एनर्जी में आप दोनों एक साथ की एनर्जी को ही पाएंगे कि आप दोनों का एनर्जी लेवल हमें भी हो सकता है कि 3D लाइफ में आप एक दूसरे से थोड़ा कांटेक्ट में ना हो, लेकिन एनर्जी लेवल पे मैं बात कर रही हूँ कि एनर्जी लेवल पे आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होकर चल रही है। जैसे कि होता है ना कि सुबह की सूरज की पहली किरण जो होती है वो सबसे ज़्यादा हमें पहाड़ों पे महसूस होती है। जब पहाड़ों की ऊंचाइयों पे जाते हैं, जब सूरज राइज होता है, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे जो किरण मिलती है, और उस किरण को जब हम सबसे पहले महसूस करते हैं, तो उसी तरह ये DMNTF इस पोर्टल के इस लाइट की एनर्जी को, इस लाइट की किरण को, रेंज को सबसे पहले रिसीव करने वाले हैं। कुछ कर चुके हैं और कुछ रात तक, यानी कि कल सुबह के 7 AM तक कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि कल सुबह तक ये एनर्जी रहेगी, इनफैक्ट ये एनर्जी पूरे मंथ रहने वाली है। जब तक कि 8-8 का पोर्टल नहीं आता है तब तक ये एनर्जी कंप्लीट बनी रहेगी। लेकिन इस चीज़ में क्या होगा कि ये पूरा जो एनर्जी का वेव है ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होगा। तो अभी जो एनर्जी है आप रिसीविंग मोड पे हैं, ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हैं। आपके जीवन में कुछ नए ऐसे एडवांटेज आ सकते हैं जो आपको कुछ सिखाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आपको टिगर देंगे, वो टिगर देने के लिए नहीं, बल्कि आपकी लाइफ की एक एक क्लियरिटी को लेके आएंगे, जो बहुत टाइम से आप स्टक्स के साथ में जी रहे थे इस जर्नी को लेकर के या अपनी लाइफ को लेकर के, तो उस चीज़ को आप हील कर पाएंगे। दूसरी बात, ये जो न्यू पोर्टल है सबसे ज़्यादा आपको ग्राउंडेड बना रहा है। ग्राउंडेड इन द सेंस कि आप अपने रूट्स के साथ में जुड़ रहे हैं। एक बात और मुझे बताइएगा, जो कि मैं पिछले वीडियोस में बताना भूल गई थी, कि मुझे ये बताइए कि किसके साथ में ऐसा चल रहा है कि रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। खास करके आपको बॉडी से रिलेटेड इफेक्टिव देखने को मिल रहा है, लाइक आपके लेग्स, आपका बैक साइड एंड आपका टमी, और इन सारी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को एक बार शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ इसका जो रीज़न है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन मुझे बताइएगा कि क्या आप सब इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं क्या, और बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है, मुझे बताइएगा। एनीवे वापस हम अपनी रीडिंग पे आते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि यहाँ पे जो भी DMDF स्टार सीड एंड स्पिरिचुअल जर्नी की जो पर्सन है, यहाँ पे पूरी तरह से असेंडेड हो रहे हैं, यानी कि अपना एक न्यू वर्जन में टैप इन कर रहे हैं। दूसरा, एक नया स्टेप, लाइक मतलब आप अपने जीवन के हर चीज़ को छोटे छोटे स्टेप्स के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। जो आपके जीवन में एक टायरनेस थी, एक ऐसे थॉट थे जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, वो हमेशा के लिए अलविदा कर रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ कि आप सब लोगों में से कौन कौन किस किस डायमेंशन में इंटर किया है और किस किस एनर्जी को आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इतना कहना चाहूँगी कि एक नया सर्कल आपके जीवन में अभी शुरू हुआ है। अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो उसके लिए मुझे एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा, जो मैं आपको आगे क्लियर करूँगी, ठीक है, क्योंकि आपको बताने के लिए थोड़ा मुझे उस चीज़ को और क्लियरिटी से समझाना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक ही वीडियो में इंक्लूड करूँगी तो फिर वो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। लेकिन एक बात जो मैं कहने आई हूँ आज की चैनलिंग में, जो आपको मेजर तरीके से ध्यान रखनी है, कि आज आपको अगर नींद आ रही है या फिर
मेडिटेशन करने का दिल है तो डेफिनेटली जाइए, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं समझना है, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। दूसरा, आप कैंडल लाइट के साथ में अगर कनेक्टेड होते हैं या दिए के साथ में कनेक्टेड होते हैं तो वो लगाइए, उसके सामने बैठिए और अपने थॉट को देखना शुरू कीजिए। पहली बात तो यह है कि आज या 2-3 दिन से थॉट आपको परेशान नहीं कर रहे हैं तो आपको उनको याद नहीं करना है, लेकिन इस टाइम अगर आप रिलीज़ कुछ करना चाहते हैं या लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं जो बहुत टाइम से आपके जीवन में उस चीज़ के लिए आप सफ़र करते आए हैं, तो उसके लिए हीलिंग एंड उसकी ब्लेसिंग्स आपके लिए इन दिनों में है। तो उसके लिए अपने आप को अलाउ कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं एंड उस एनर्जी के साथ में अलाइन हो सकते हैं। दूसरी बात कि आपकी जो ग्रेस पावर है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, चारों तरफ इतनी हाई लाइट होगी कि आसपास के लोग जो है ना, आपकी उस प्रेजेंस को, आपके उस एनर्जी कनेक्शन को जो आप डिवाइन के साथ इस टाइम डायरेक्टली कनेक्टेड फील कर रही हैं, उसके साथ में जब आप कनेक्टेड हैं तो लोग आपके आसपास में जो भी जितनी भी टॉक्सिक हैं या बहुत गंदे हैं या बहुत अच्छे हैं, जैसे भी हैं, उनका बिहेव, उनकी एनर्जी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहा है। और कोई नहीं, आपका ही एनर्जी वेव उनकी एनर्जी में चेंजेस लेके आ रहा है। ये भी चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगी लेकिन कल की वीडियो में। लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि अभी आपके जीवन में जो है ना, जो चीज़ें आपके जीवन में मोस्टली आपको स्टक करके रखती थी, वो आपकी लाइफ से जा रही हैं। आपके जीवन में एक नया रेनवो क्रिएट हो रहा है, एक नया कलरफुल लाइफ शुरू हो रहा है जिसमें सारे कलर हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप किस कलर के साथ में काम करना चाहते हैं, किस एनर्जी के साथ में काम करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में, नहीं सुना है तो जाके सुन सकते हैं, कि मल्टीपल्स डायमेंशन की एनर्जी की एक्टिवेशन हुआ है। तो जैसे कि मल्टीपल्स डायमेंशन जिसका कोई सीमा नहीं है, आप किसी भी डायमेंशन के साथ में कनेक्ट होकर अपने जीवन की इस जर्नी को आगे लेके जा सकते हैं, सोल पर्पस के साथ जोड़ सकते हैं। ऐसे ही जैसे कि रेनबो कलरफुल होता है, उसमें से आप किसी भी एक कलर को के साथ में वर्क करके अपने जीवन को कलरफुल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं बात कर रही थी कि आपकी ग्रेस पावर बढ़ रही है, तो इसके लिए प्लीज़ अभी तक जो आपके जीवन में आया है या जो भी कुछ आपको लाइफ से मिला है, उसके लिए आज से और अभी से ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो ग्रेस पावर है वो बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस हो रही है। और उसके लिए आपको शुक्रिया अदा शब्द से शायद हम उस चीज़ को बैलेंस कर पाएँ, क्योंकि ये चीज़ फिर आपको आगे भी, कहते हैं ना कि अधिकता से ज़्यादा कोई चीज़ होती है तो वो तो नुकसान ही करती है। तो इस ग्रेस को बनाए रखने के लिए, अपनी एनर्जी को, अपनी बिगनिंग को बनाए रखने के लिए हम्बल एनर्जी के साथ में कनेक्टेड होना होगा, अनकंडीशनल एनर्जी के साथ में कनेक्टेड होना होगा, जिसमें आपको किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करना है। लाइक कि ये टॉक्सिक इंसान है, इसके साथ में जाके मुझे अपनी एनर्जी ख़राब नहीं करनी है, ये ऐसे इंसान है, ये वैसे इंसान, किसी को किसी भी नज़रिए से नहीं देखना है। जस्ट आपको गो विद द फ्लो करना है एंड अपनी रेज पे, अपनी वाइब्रेशन पे, अपनी फ्रीक्वेंसी पे भरोसा रखना है, ट्रस्ट करना है, बिकॉज आपके अंदर अनंत एनर्जी की ऊर्जा इस टाइम चल रही है। तो उस अनंत ऊर्जा की एनर्जी को ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सर्वाइव कीजिए, दूसरों के लिए उससे पर्पस में लेके जाइए। अगर आपको डिवाइन ऐसा मौका दे रहा है कि आप लोगों के बीच में जाके उन लोगों को हील करें, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, उनको सल्यूशन दें, तो डेफिनेटली जाइए और उनकी हेल्प कीजिए। वरना अगर ऐसा करने से आप कतराएंगे, बचेंगे, तो आप में भी आगे जाके इस एनर्जी से शायद आप पीछे रह जाएं। सॉरी है कि शायद आपको ये बुरा लगे, लेकिन ये सच है कि आप जितना उस एनर्जी को बचाने की कोशिश करोगे, उतना ही आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो आपको बचाना नहीं है, दिल खोल के बांटिए और दिल खोल के आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आप एनर्जी की पूरे अथाह सागर में हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एनर्जी के साथ में काम करते हैं। सोल पर्पस वाली जो अभी राइट नाउ आपके जीवन में आ सकती है, या फिर अपनी सेल्फिश लाइफ के लिए या अपनी डीएम के लिए, तो ये आपके ऊपर है। तो मेरा सिर्फ ये आपके लिए सजेशन है कि अभी आप पर्पस के लिए काम कीजिए, ताकि आपकी इच्छाओं का ख्याल तो ऊपर वाले स्वयं रख ही रहे हैं और वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो ही रही हैं। तो अभी जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। तो या गाइस, ये है आज की चैनलिंग, थोड़ी मिक्सअप हो गई है,
कोई बात नहीं, अच्छे से 2 बार सुन लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने एक साथ इंक्लूड कर दी हैं। लेकिन जैसे कि मल्टीपल्स डायमेंशंस की एनर्जी की मैंने बात की है, तो इसका मैं आगे क्लियर करूँगी कि कैसे और किस डायमेंशन आप इंटर किए हैं, एंड आपके डायमेंशन में कौन कौन से ऐसे एनर्जी एंड कौन कौन से ऐसे प्लैनेट्स इंक्लूड हो गए हैं या होने वाले हैं, जिनके साथ में आपको कनेक्ट होके लाइफ की जर्नी को आगे लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे क्लियर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और साथ में लाइक करना एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। और साथ में